ऑल वर्टिब्रेट्स possess a muscular chambered heart. फिशेस, लिखते जाओ इसको, फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट। 2 चैम्बर्ड कैसे? एक एट्रिया एक वेंट्रिकल। एम्फीबियन में कैसा हार्ट? 3 चैम्बर्ड। क्यों? क्योंकि उसमें 2 एट्रिया और एक वेंट्रिकल होता है। क्रोकोडाइल में कैसा होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट, जिसकी वजह से वो अपनी सांस रोक पाता है इतनी देर तक पानी के अंदर, अंडर वाटर वो बहुत देर तक सरवाइव कर पाता है। और उसके बाद फिर जब वाटर स्टिल हो जाता है, जिसमें वो है, जिस वाटर रिजर्वायर में आसपास जो और एनिमल्स हैं, वो सोचते हैं, जो पानी पीने के लिए आए हुए हैं हर्बीवोर्स, वो ये सोचते हैं कि ठीक है, एवरीथिंग इज गुड नाउ, जबकि एवरीथिंग इज नॉट गुड एक्चुअली। ठीक है, तो वहां पर इस टाइप का ये एक अडेप्टिविटी है। क्रोकोडाइल, बर्ड एंड मैमल, 4 चैम्बर्ड हार्ट विद 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल्स। फिशेस की बात करें तो क्या होगा? फिशेस में बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फिशेस में ये वेंट्रिकल है, ये एट्रिया हो गया, और उसके बाद फिर फिशेस में वेनस हार्ट होता है। वेनस हार्ट यानी कि यहां पर ऑरिकल है, ऑरिकल से वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल से कोनस आर्टरियोसिस, दिस थिंग इज नोन एज कोनस आर्टरियोसिस एंड दिस इज नोन एज साइनस वेनोसिस। एक चैम्बर यहां पर होता है। तो इस तरीके से यहां पर 2 एडिशनल चैम्बर हैं और 2 मेन चैम्बर्स हैं। तो ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में आ गया, और वेंट्रिकल से फिर कहां जाएगा? कोनस आर्टरियोसिस से होते हुए गिल्स में। तो गिल्स में क्या प्रोसेस हो रही है? यहां पर एक प्रोसेस हो रही है जिसका नाम क्या है? ऑक्सीजनेशन। ठीक है, अच्छा, यानी कि ये कैसा ब्लड था? और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। तो बॉडी की तरफ कौन सा जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। और बॉडी से यहां पर कैसा जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, ऐसा है, बना लीजिए। अभी पता है सुपरविजन बैच में क्या हुआ? मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा हार्ट से गिल्स में, गिल्स से बॉडी में, बॉडी से हार्ट में, हार्ट से गिल्स में, गिल्स से बॉडी में, बॉडी से हार्ट में। तो बॉडी में कैसा जा रहा है ब्लड? उन्होंने कहा डीऑक्सीजनेटेड। तो मैंने कहा तो हार्ट कैसा हो गया? तो समझ नहीं रहे थे। ठीक है, समझ ही नहीं रहे। तो मैंने कहा ये ऐसे ऐसे, मैंने अपनी शर्ट को ऐसे 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 किया। तो कहने लगे कि सर ब्लू ब्लू। मैंने कहा हाँ 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 ब्लू। तो कहते सर ब्लू हार्ट। मैंने कहा ब्लू हार्ट नहीं, वेनस, वेनस हार्ट। मैंने कहा तुम्हें कुछ कुछ भी तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ इतना हिंट देने के बाद। हद है, ब्लू हार्ट। उल्टा खुद हंस भी रहे हैं। मैंने कहा एक तो गलत जवाब दिया, ऊपर से हंस रहे हो। वेनस ब्लड जनरली ब्लू दिखाते हैं, वेनस ब्लड को। तो ब्लू हार्ट थोड़ी वेनस हार्ट होता है। जिसने एक बार पढ़ रखा है, अच्छे से याद कर रखा है, तो उसको ऐसे ऐसे करते पता चल जाएगा। तो यहाँ पर सिंगल सर्कुलेशन के बारे में बताया है। जबकि अगर हम बात करें डबल सर्कुलेशन की, तो डबल सर्कुलेशन में क्या हो जाएगा? हार्ट से बॉडी, बॉडी से हार्ट, फिर हार्ट से लंग्स, फिर लंग्स से हार्ट। सिंपल। जो बॉडी से हार्ट में जाएगा वो डीऑक्सीजनेटेड होगा, जो हार्ट से लंग्स में जाएगा तो वो भी ऑब्वियसली डीऑक्सीजनेटेड होगा। जो लंग्स से वापस आएगा वो कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड। जो हार्ट से बॉडी में जाएगा वो भी कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड। क्यों? क्योंकि लंग्स में एक प्रोसेस होती है जिसका नाम क्या है? ऑक्सीजनेशन। और बॉडी में एक प्रोसेस होती है जिसका नाम क्या है? डीऑक्सीजनेशन। ओके, तो इस टाइप से ये डबल सर्कुलेशन कहलाता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, ओके। बर्ड्स और मैमल्स में बात अगर हम करें तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो रिसीव करता है लेफ्ट और राइट एट्रिया रिस्पेक्टिवली। यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ रहा है? लेफ्ट में। डीऑक्सीजनेटेड कहाँ आ रहा है? राइट में। ठीक है, और उसके बाद फिर वेंट्रिकल्स में जाता है सेम साइड के, इधर उधर क्रॉस नहीं होता, क्रॉस नहीं होता। ब्लड आया यहां पर तो इधर नहीं जाएगा या इधर नहीं जाएगा। ठीक है, यहां नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? ब्लड यहां से यहां जाएगा।
ऐसे ही ब्लड आया कहाँ, यहाँ, तो यहाँ से यहाँ जाएगा। अब ये जो यहाँ और वहां है इसको हम समझ लें, ये क्या चीज है, ये है लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है, ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। व्हाट इज दिस, इट इज राइट ऑरिकल। और ये क्या है, राइट वेंट्रिकल। बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ो, और पीछे गुड मेमोरीज रह जानी चाहिए, ये जिम्मेदारी हमारी है कि पीछे गुड मेमोरीज हो, ठीक है। और गुड मेमोरीज या तो गुड बिहेवियर से आती हैं, मतलब एटीट्यूड अच्छा हो हमारा, उससे आती हैं, जब हम सोसाइटी में होते हैं, या जैसे हम ट्यूशन में हैं, कोचिंग में हैं, क्लास में हैं, लेक्चर में हैं, या तो फिर वो कड़ी मेहनत से आती है, ठीक है। तो बिहेवियर वाइज तो सब कुछ सही चल रहा है, कड़ी मेहनत चाहिए, मेहनत से नहीं, मैं पहली बता रहा हूं, मेहनत करने से नहीं अच्छे डॉक्टर बनोगे, मेहनत करने से आप अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते। सर ये क्या बात है, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो सर अच्छे डॉक्टर कैसे बनेंगे, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, स्ट्रॉन्ग हार्ड वर्क करना पड़ेगा। यू हैव टू डू व्हाट यू एक्चुअली डोंट वांट टू डू। जब आप वो चीजें बहुत अच्छे से पैशन से करने लग जाएंगे, पैशन से करो ना करो, पैशन पैशन से कई चीजें नहीं भी करनी हो सकती है हमें, कि यार इसका मन नहीं कर रहा मेरा, ठीक है, लेकिन इसको करके जो मुझे मिलेगा उसका तो मेरा मन है ना, उसका वो तो मैं चाहता हूं, तो मुझे वो करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे मुझे 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 वहां तक पहुंचने का एक रास्ता मिल पाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको हमेशा वही वही करना पड़ेगा जो आपको बहुत बढ़िया लगेगा, नहीं, जो बढ़िया लगता है वहां तक पहुंचने के लिए वो भी करना पड़ेगा, जो नहीं बढ़िया लगता है, ठीक है, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा यार, रात को देर तक सोना पड़ेगा, ठीक है, देर तक सोना पड़ेगा यानी देर से सोना पड़ेगा ठीक है। तो वट एवर यू हैव टू डू, यू हैव टू, वट एवर यू शुड डू, you have to do at that moment. Oxygenated, deoxygenated blood received by left and right atria respectively passes on the ventricles. इसी को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन, इन एनिमल्स में होता है। हेंस बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि क्यों और कैसे हम कह सकते हैं कि बर्ड्स और मैमल्स में। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, ये वाली लाइन है, द वेंट्रिकल्स पंप इट आउट विदाउट एनी मिक्सिंग अप। मिक्सिंग अप नहीं है, मिक्सिंग अप नहीं है, इसलिए कह सकते हैं बेटा। आप कहोगे सर तो मिक्सिंग अप नहीं है तो एम्फीबियन में क्या फिर डबल सर्कुलेशन नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता वहां पे। वो हार्ट नहीं बनाते, ये वाला हार्ट बनाते हैं, ए मैं बना देता हूँ, ए ये वाला हार्ट बनाते हैं। ये हमारा हार्ट नहीं है, ये एम्फीबियन का हार्ट है, ये हमारा हार्ट नहीं है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है हमारा हार्ट। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर इन्होंने दो ऑरिकल बना दिए, ठीक है, और एक कॉमन वेंट्रिकल बना दिया, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ब्लड तो मिक्स हो जाने वाला है ठीक है, ये हमारा ब्लड भाई नहीं होता, ये हमारा हार्ट नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। अलग ही चल रही है भाई दुनिया, अलग ही बायोलॉजी क्या होती है, हम तो अपना अलग ही है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर टू ऑरिकल होते हैं और वन वेंट्रिकल होता है, ठीक है। दो ऑरिकल होने की वजह से क्या होता है कि पहले तो सेपरेट है, लेकिन एक ही वेंट्रिकल में आ रहा है, तो फिर क्या हो गया, मिक्स हो गया। और जहां मिक्स हुआ वहां पर हम क्या बोल देंगे, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहेंगे। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहां होता है, ये एम्फीबियंस में। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को। क्या क्या होता है, एक हार्ट होगा, नंबर वन हार्ट, नंबर टू क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स, नंबर थ्री ब्लड। तो कितने कंपोनेंट हो गए टोटल, कितने कंपोनेंट हो गए, थ्री कंपोनेंट्स, थ्री कंपोनेंट्स हो गए। हार्ट की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट क्या, मीजोडर्मली ओरिजिनेटेड। दूसरा पॉइंट सिचुएटेड कहां पर, थोरेसिक कैविटी में। थोरेसिक कैविटी में भी कहां सिचुएटेड, बिटवीन टू लंग्स, ठीक है, बिटवीन टू लंग्स सिचुएटेड है। अब इसकी पोजीशन कैसी है, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। एक दो तीन चार, चार क्वेश्चन एक ही लाइन से
मीजोडर्मली ओरिजिनेटेड, दूसरा थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट, कैसे प्रेजेंट बिटवीन टू लंग्स और किस तरीके से सिचुएटेड है, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। फिर पांचवा पॉइंट, साइज क्या होता है क्लेंच्ड फिस्ट का, और क्लेंच्ड फिस्ट किसकी, ऐसी नहीं कि खली की क्लेंच्ड फिस्ट हो जाएगी तो वो मेरा हार्ट है, नहीं ऐसा, मेरी क्लेंच्ड फिस्ट, ठीक है, मेरी बॉडी मेरा मेजरमेंट है। प्रोटेक्टेड, अब ये है, अब यहां से देखो, ये एक इंट्रोडक्शन इसका हो गया, ये मान लो। अब यहां से हम ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे और क्या क्या चीजें होंगी। तो डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग पेरिकार्डियम एनक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड, यहां पर एक तो डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग होता है इसके चारों तरफ, जिसमें क्या होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड होगा, ठीक है। ये होता है थिक और ये होता है टफ, ठीक है, जबकि अंदर वाला जो होता है ये थिन होता है। ठीक है, और इसके बीच में क्या है, यहां पर है पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो अब मुझे देखो, मुझे एक बात बताओ, एक गुब्बारा है जिसमें पानी भरा हुआ है, एक गुब्बारा है जिसमें पानी भरा हुआ है, आपको वो गुब्बारा, ठीक है, दौड़ते हुए लेकर जाना है, लेकिन उसे कुछ होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या किया, मतलब एक स्टूडेंट ने क्या जुगाड़ लगाया, उसने वो जो गुब्बारा है वो एक कंटेनर में रख लिया, ठीक है, एक कंटेनर में रख लिया, और उस कंटेनर में जैसे थर्मस फ्लास्क नहीं होता वैसा उसने कुछ सेटअप लगाया। थर्मस फ्लास्क का कैसा कैसा सेटअप, उसने क्या किया कि ये जो कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है, ये मेन कंटेनर, इस कंटेनर में उसने गुब्बारे की ही शेप का एक यहां से ये कनेक्टेड है, ये मैं दूसरा कलर दे देता हूं, यहां से अंदर की एक मेम्ब्रेन कनेक्टेड है, और इस टाइप से वो मेम्ब्रेन है, इसके अंदर उसने अपना गुब्बारा जो है या जो भी डेलिकेट सामान उसको ले जाना है, ये तो ये हो गया, डेलिकेट सामान ले जाना है वो उसने यहाँ पे रख दिया, इसके अंदर रख दिया, ठीक है, और इसके बीच में उसने क्या भर दिया, पानी, और इसके अंदर भी क्या भरा हुआ है, पानी या कुछ इंपॉर्टेंट लिक्विड जो भी है। अब वो इसको दौड़ता हुआ ले जाए या इसको कहीं से उठा के कहीं पर फेंक दे, ठीक है, ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ये वाला, ये हाइड्रोलिक्स का काम करेगा। और ये कैसी मेम्ब्रेन है, ये है टफ, और ये कैसी मेम्ब्रेन है, ये जो नीली वाली है ये है फ्लेक्सिबल, या हम कह सकते हैं ये इलास्टिक है, और ये क्या है, ये इस अंदर वाली मेम्ब्रेन का कनेक्शन है, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वो बलून है, और बलून की वॉल इस फ्लेक्सिबल और इलास्टिक वाले से बिल्कुल बंधी हुई है, ठीक है, यानी ये पूरा हिलेगा तो ये अगर इस तरफ जाएगा तो ये भी पूरा का पूरा सिस्टम इधर जाएगा, इनर्शिया की वजह से ये पूरा का पूरा सिस्टम अगर इस तरफ मूव कर रहा है तो उधर जाएगा। तो उससे होगा क्या, इसकी जो एक्चुअल वॉल है हमेशा वाटर की वजह से, बीच में वाटर है इस वजह से वो इससे नहीं टकराएगी, ठीक है, बच गई, यही है, यही है फायदा। तो यहाँ पर ये जो सेटअप लगाया गया इससे आप समझ सकते हो कि ये जो बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड है इससे मैकेनिकल शॉक एब्जॉर्बेंस तो हो ही रही है। अब यहाँ पर हम हार्ट रख लें, अब हम हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो हार्ट बेटा बीट भी करता रहना चाहिए ना हमेशा, तो हार्ट बीटिंग अगर होगी और हार्ट अगर बीट करने की कोशिश कर रहा है और जैसे ही बीट उसने किया यहाँ पर कोई टफ वॉल है तो टकरा गया वहां से, तब तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो जो पेराइटल पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होती है वो टफ होती है, टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की होती है, थिक होती है, जिसके ऊपर एडिपोज टिश्यू की कवरिंग है, और जो अंदर वाली होती है वो थिन होती है, वो एपिकार्डियम के जस्ट कांटेक्ट में है। तो हमारे पास क्या क्या हो गया, सबसे बाहर तो हमारे पास हो गई ये टफ
पेराइटल पेरिकार्डियम, फिर ये हो गई अंदर वाली थिन, और उसके बाद हो गई हार्ट की, और उसके बाद हार्ट की एपिकार्डियम के बाद क्या हो गई, हार्ट का, इसके बाद फिर यहां पर आ गया एंडोकार्डियम, इसके बाद ये है चैम्बर या कैविटी। ये बात समझ में आ रही है क्या? हाँ। ये क्या है, ये है पेराइटल पेरिकार्डियम, ये क्या है, ये विसरल पेरिकार्डियम। व्हाट इज दिस? दिस इज एपिकार्डियम, दिस इज मायोकार्डियम, दिस इज एंडोकार्डियम। ठीक है, बंद करें। ओके। थिन मस्कुलर वॉल इंटर एट्रियल सेप्टम प्रेजेंट है दोनों एट्रिया के बीच में, थिन इंटर एट्रियल और थिक वॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एट्रिया एंड वेंट्रिकल करके क्वेश्चन आ सकता है। थिन है मस्कुलर वॉल एट्रिया के बीच में, थिक है मस्कुलर वॉल वेंट्रिकल्स के बीच में। एट्रिया और वेंट्रिकल सेम साइड के जो होते हैं वो भी सेपरेटेड होते हैं थिक फाइब्रस टिश्यू से, जिसको कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। कौन सा? ये वाला कह रहे हैं, ये एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है, लेकिन इस सेप्टम में होल है। एट्रियो वेंट्रिकुलर सिस्टम में सेप्टम में होल है, इंटर एट्रियल में होल नहीं है, इंटर वेंट्रिकल में होल नहीं है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल जो है उसमें होल है। अच्छा, इस होल को क्या कहते हैं? इस होल को हम वॉल्व कहते हैं। ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल गार्ड बाय वॉल फॉर्म्ड बाय 3 मस्कुलर फ्लैप। तो ये हो गया क्या? ट्राइकस्पिड। राइट में ट्राइकस्पिड हो गया और लेफ्ट में बाइकस्पिड हो गया, या मिट्रल वॉल्व कहते हैं इसको। ओपनिंग कहां पर है? पल्मोनरी आर्टरी में है और एओर्टा में है। किसकी? लेफ्ट ऑरिकल की कहां है? एओर्टा में। राइट ऑरिकल की कहां है बेटा? पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी एओर्टा में। क्या है यहां पर? सेमिल्यूनर वॉल्व। यहां पर सेमिल्यूनर वॉल्व कैसा हेल्प करते हैं? वन डायरेक्शन यूनिडायरेक्शन फ्लो में हेल्प करते हैं। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो में हेल्प करने का मतलब क्या है, मकसद क्या है? बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करना, यही इनका वॉल्व्स का सिग्निफिकेंस है, मेन फंक्शंस ऑफ वॉल्व। पूरे इसमें हार्ट में वॉल जो प्रेजेंट है, मायोकार्डियम जो थिकेस्ट बनाई थी हमने डायग्राम में, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? कार्डिक मसल। कार्डिक मसल्स आप जानते हैं, ठीक है। जो वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स हैं और मच थिकर देन दैट ऑफ एओर्टा। वेंट्रिकल की जो वॉल्स, ऑब्वियस सी बात है, वेंट्रिकल की वॉल भाई किसी एओर्टा या आर्टरी से तो थिक होंगी ना भाई। क्यों? क्योंकि उनको मेन पंपिंग फोर्स जनरेट करना है, उसके बाद ही कुछ होगा, मेन पंपिंग फोर्स यहीं से जनरेट होगा। अच्छा, लेकिन वेंट्रिकल्स और एट्रिया की ये जो वॉल्स हैं इनमें नोडल टिश्यू भी प्रेजेंट है, पूरे पूरे हार्ट में प्रेजेंट है वैसे तो, ठीक है। नोडल टिश्यू, नोडल टिश्यू क्या है? नोडल टिश्यू है हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ कार्डियक मसल फाइबर कैपेबल ऑफ जनरेटिंग impulses at specific rate. राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम पे साइनोऑरिकुलर नोड और लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम पे एवी नोड। इसके बाद क्या? बंडल ऑफ नोडल फाइबर हैं जिसको हम एट्रियोवेंट्रिकुलर फाइबर भी कहते हैं। ये इमर्ज होता है, ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा में जाता है और उसके बाद फिर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में जाएगा और इमीडिएटली डिवाइड हो जाएगा मस्कुलर, जो वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर है वहां पर जाके ये पुरकिंजे फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। पुरकिंजे फाइबर यानी कि डिफ्यूज्ड नेटवर्क बन जाएगा कार्डिक मसल फाइबर्स का, ठीक है। लेकिन ये जहां से बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस। ये ऑटो एक्साइटेबल होते हैं, कोई एक्सटर्नल स्टिमुली नहीं चाहिए। नंबर जो है वो वेरी कर सकता है, देखो लिख रखा है यहाँ पे, बेशक नोडल टिश्यूज पूरे हार्ट में प्रेजेंट है, लेकिन नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट कुड बी जनरेटेड इन अ मिनट वेरी एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नोडल सिस्टम। जैसे ऐसे नोड का 70 से 75 है, यही लीड करता है।
रिदमिक कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी को यही लीड करता है, इसलिए इसको पेसमेकर कहते हैं। राइट ऑरिकल ये है ना बेटा, राइट ऑरिकल का राइट अपर कॉर्नर क्या है, ये हुआ राइट अपर कॉर्नर, और इसके बाद लेफ्ट लोअर कॉर्नर कौन सा है, ये है, यहां पर ए बी नोड हो जाएगा, ये ऐसे नोड हो जाएगा। ए बी नोड, तो एक तो इंटरनोडल फाइबर यहां पर आएंगे, उसके बाद यहां पर जो थिक बंडल बनेगा, ये जो थिक बंडल बनेगा यहां तक आएगा, यहां तक आने के बाद फिर ये डिवाइड हो जाएगा लेफ्ट और राइट और लेफ्ट ब्रांचेस में, और ये राइट और लेफ्ट ब्रांचेस जो हैं फिर मोर ब्रांचेस बना देंगी पूरे हार्ट में, पूरे वेंट्रिकल में। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, ऐसे नोड राइट अपर कॉर्नर पे हो गया, लेफ्ट लोअर कॉर्नर पे एवी नोड हो गया, बीच में क्या हो गया, बंडल ऑफ फिश, फिर लेफ्ट और राइट ब्रांचेस हो गए, और उसके बाद फिर ये हो गया। क्या आपको ये चीज समराइज लग रही है? ये 5 पॉइंट आपको रिदमिसिटी ऑफ हार्ट बीट में पता होनी चाहिए।